बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैरियन की बुक चैप्टर नंबर 3 ऑसिलेशन से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसको पेपर में 3 तरह से पूछा जा सकता है। पहली चीज़ तो वो कह सकता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। या वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मोशन बताएं। या वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि प्रूव दैट टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी जब हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे, जब हम दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी, और वो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह से हम इनको अभी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये एक्स डॉट वी स्क्वायर की जगह पर यानी वेलोसिटी की जगह पर ही आया है। इसके यानी एक्स डॉट से मुराद है, अगर किसी को ऐसे डॉट हो एक्स डॉट दैट इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स, यानी इस डॉट से मुराद डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन का जो सोल्यूशन था वो कुछ इस टाइप का था। तो हम जानते हैं इसके इक्वल होता है। तो इस एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक्स डॉट जब फाइंड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ओमेगा नॉट टी में से टी का डेरिवेटिव 1 और ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा और माइनस डेल्टा एज इट इज़। तो ये हमने x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या लिया, डेरिवेटिव। अब हमने जो डेरिवेटिव लिया उसको काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसका यहाँ पर स्क्वायर है। जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद हम जानते हैं कि ओमेगा नॉट का जो स्क्वायर है वो होता है k/m। जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन फाइंड की थी तो उसमें भी हमने देखा था कि ये जो कांस्टेंट है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। सो दैट ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर k/m के इक्वल, बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ पर देखें m के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी है वो ये आ जाएगी। तो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लिया। अब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को फाइंड करते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास आएगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं किसी डिस्प्लेसमेंट x के ऊपर, तो हमने उसके ऊपर वर्क किया तो वही वर्क जो होगा वो ज़ाहिर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। यानी करेंगे हम वर्क लेकिन वो वर्क अपीयर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो देखें हम जानते हैं डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी एक्स। ये माइनस साइन इसलिए है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि हम चूँकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हम अगेंस्ट एक अप्लाइड फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स होती है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। और वर्क का फार्मूला डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी होता है। तो इसी तरह हम डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी एक्स हमने यूज़ किया। तो नेगेटिव साइन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि हमारी जो वर्क डन है वो अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हम हुक्स लॉ के मुताबिक जानते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। तो हम यहाँ पर माइनस के एक्स सब्सिट्यूट कर देंगे और डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस और दैट इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू के एक्स डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करें। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास डी डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू दैट इज़ इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको अरेंज करके लिख लें, ये 1/2 के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वर्क डन अपीयर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि अगर हम किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करें किसी डिस्प्लेसमेंट एक्स के ऊपर तो वही वर्क डन अपीयर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो सो हम इस वर्क को
रिप्लेस कर सकते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो यही वर्क इक्वल हो जाएगा इस पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सोल्यूशन था उस इक्वेशन का, वो एक्स इसके इक्वल था। तो हम इस एक्स की जगह पर ए साइन ओमेगा नॉट टी माइनस डेल्टा सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है आ जाएगी। अब हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो फाइंड कर ली है, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास हमने फाइंड की हुई है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी हमने फाइंड की हुई है। देखिए हाफ के ए स्क्वायर दोनों टर्म्स में मौजूद है, ये यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला ये तमाम टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी और हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टी दैट इज़ इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि प्रूव करें टोटल एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। देखें टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो क्या है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो मैरिन की बुक में लिखा हुआ कि दिस इज़ अ जर्नल रिजल्ट फॉर लीनियर सिस्टम। ये जो रिजल्ट है ये जर्नल रिजल्ट है लीनियर सिस्टम्स के लिए। इसके अलावा एक चीज़ नोट करेंगे, ये जो टोटल एनर्जी हमने फाइंड की है इसकी किसी किस्म की डिपेंडेंस इस इक्वेशन में देखें कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो टोटल एनर्जी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। अगर ये एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हम ने ऐसा सिस्टम कंसीडर किया है जो कि फ्रिक्शनल लॉसेस जिसमें नहीं है, जिसमें किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं हैं, इसलिए वो हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व है, उसमें किसी किस्म की फ्रिक्शनल लॉसेस या एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, इसलिए हमारी ये जो एनर्जी है टोटल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर दैट इज़ कंजर्व। अब हम टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखिए हमें पता है वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज़। देखें इस केस में हमारे पास कंसीडर करें एक सर्कल है, सर्कल कंप्लीट होता है 2 पाई के ऊपर, यानी इस पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस तय किया वो 2 पाई है। तो डिस्टेंस 2 पाई और टाइम कितना लगा, इसको कंप्लीट टाइम पीरियड लगा दैट इज़ 2 पाई ओवर टी। तो चूँकि ये लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी, तो हमने ये एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर टी नॉट यानी टाइम पीरियड, हमने ये जो रिलेशन है यहाँ से बनाया है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी नॉट, तो टी नॉट उस तरफ चला जाएगा यानी टाइम पीरियड दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा इस तरफ आ जाएगा। और हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है के ओवर एम, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज़ इक्वल टू के ओवर एम स्क्वायर रूट। तो टी नॉट इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बटे के ऊपर जाके एम ओवर की हो जाएगा। तो ये हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। जो कि फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी हमें पता है कि ये ऑपोजिट होती है टाइम पीरियड के, फ्रिक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रिक्वेंसी दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर टी नॉट, तो न्यू इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई, तो टी यानी टी नॉट का रेसिप्रोकल है, यहाँ 2 पाई है, यहाँ 1 ओवर 2 पाई, यहाँ एम ओवर के स्क्वायर रूट है, यहाँ के ओवर एम हो जाएगा। तो आज हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी टोटल एनर्जी को हमने फाइंड किया। और इसके अलावा हमने उसके 2-3 तरह के जो पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने उनको देखा कि किस तरह जो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर है वो किस तरह प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर। और हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और हमने फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी फाइंड किया। थैंक यू सो मच।